आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 60। बेलूर मठ, शुक्रवार 1 नवंबर 1929, पृष्ठ संख्या 181। गत रात्रि को बड़े समारोह के साथ काली पूजा हुई। सारी रात पूजा पाठ भजन कीर्तन से सारा मठ मुखरित रहा। कलकत्ते से भी अनेक साधु और भक्तों ने मठ में पूजा के आनंदोत्सव में भाग लिया। रात 9:30 बजे माँ की पूजा आरंभ हुई और समाप्त हुई सवेरे 5:45 बजे। पूजा के बाद होमाग्नि में सप्तशती होम भी किया गया। सारी रात महापुरुष महाराज भी पूजा के आनंद में मग्न रहे। रात में अनेक बार सेवकों को भेजकर पूजा का सब समाचार मालूम करते रहे। जब काली कीर्तन हो रहा था उस समय उन्होंने भी साथ साथ गाया। जब गया गंगा प्रभास आदि काशी कांची के वाचाए, काली काली बोले अजपा यदि फुराए, गीत गाया जा रहा था तब उन्होंने कहा, आहा, इस गीत को ठाकुर बहुत गाते थे। और उन्होंने भी पूरा गान साथ साथ गाया। प्रातः काल महापुरुष जी अपने कमरे में बैठे हुए हैं। साधु और भक्तगण एक एक करके उनको प्रणाम करने के लिए उनके कमरे में एकत्रित हो रहे हैं। गत रात्रि की पूजा के आनंद में वे अभी भी मग्न हैं। प्रत्येक बात में, प्रत्येक कार्य में हृदय के उस आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है। कुछ देर बाद उनके लिए मां की पूजा का प्रसाद लाया गया। प्रसाद देखकर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। हंसते हंसते बोले, यह सब तो मुझे कुछ भी नहीं चलेगा, दृष्टि भोग लगा लेना ही बस है। यह कहकर प्रत्येक वस्तु को एक एक बार उंगली के अग्रभाग से स्पर्श करके पहले मस्तक से और फिर जिह्वा से छुआकर कहने लगे, वाह, अच्छा बना है, माँ का बहुत सुंदर भोग बना है। सेवक जब प्रसाद की थाली उनके सामने से ले जा रहा था उस समय उन्होंने कहा, देखो, महाप्रसाद की कटोरी कुत्तों के लिए रख देना, उन्हें तो और कोई नहीं देगा। आहा, वे भी आशा लगाए बैठे हैं कितने आनंद के साथ खाएंगे। इतना कह वे केलो केलो कहकर पुकारने लगे। गत रात्रि की पूजा की बात उठते ही वे बोले, आहा, अभी भी समग्र मठ मानो होम की सुगंध से भरपूर है। होम की सुगंध जहां तक जाती है वहां तक सब कुछ पवित्र हो जाता है। वाह, कैसी मधुर गंध है। यह कहकर नाक से उस सुगंध को खींचने लगे। एक सन्यासी पूजा के प्रसंग में बोले, महाराज, कल बहुत आनंद हुआ था। इस प्रकार आनंद बहुत दिनों से नहीं हुआ। भजन भी बड़ा अच्छा था। रात लगभग 3 बजे थे। महापुरुष जी, होगा क्यों नहीं, माँ की पूजा जो हुई है, माँ ने कृपा कर सभी को बहुत आनंद दिया है। माँ ने साक्षात आविर्भूत हो पूजा ग्रहण की है। और यह माँ ऐसी वैसी माँ तो नहीं है, ये तो ठाकुर की माँ है। ठाकुर ने स्वयं माँ काली की पूजा की थी। वेद में जिनको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है, द्वैतवादी जिन्हें ईश्वर कहते हैं, शाक्त जिन्हें शक्ति कहते हैं, और वैष्णव के जो विष्णु एवं शैव के जो शिव हैं, ठाकुर उन्हीं को माँ कहते थे। और उन माँ की पूजा करने से ही ठाकुर को सभी प्रकार की अनुभूति हुई थी। उन्होंने अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत इत्यादि सभी भावों से सिद्धि लाभ किया था। यहाँ जिस प्रकार पूजा होती है वैसी और कहीं भी नहीं होती। यहाँ पर साधु भक्तगण भक्ति से पूजा करते हैं। जिनके पास रुपए हैं वे अनेक प्रकार के आडंबर रचकर हजार हजार रुपया खर्च कर बहुत पूजा कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार भक्ति भाव के साथ पूजा अन्यंत्र कहीं नहीं होती। शुद्ध सत्व साधु ब्रह्मचारियों ने हृदय से पूजा की है। कितनी आंतरिकता है उनकी पूजा में और कितनी अपार श्रद्धा। माँ इसी पूजा से बहुत प्रसन्न होती हैं। अधिकांश लोग तो नाना प्रकार की कामनाएं लेकर पूजा करते हैं। निष्काम पूजा, भक्ति की पूजा कितने लोग करते हैं। यहाँ पर किसी की भी कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, केवल माँ की प्रीति के लिए ही पूजा है। साथ साथ कितना जप, ध्यान, पाठ, भजन आदि होता है। और यह सब माँ की पूजा का आयोजन शुद्ध सात्विक पवित्र साधु ब्रह्मचारी लोग करते हैं।
इस प्रकार बच्चा अन्यत्र कहीं नहीं होता। इस प्रकार की सर्वांग सुंदर सात्विक पूजा संसार में विरल है। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।